Assalamualaikum class. Today we have to start our numerical problems of our second chapter vectors and equilibrium. तो देखिए क्लास हमारे पास 2.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है. सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर हैज़ इट्स टेल एट पॉइंट a -2 and -3 and its tip at 3 9. डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक वेक्टर है. क्या हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर है जिसके टेल पर हमारे पास पॉइंट्स हैं -2 and -3 और टिप पर पॉइंट है 3 and 9. हम अब ये क्या है वेक्टर के दो पॉइंट्स हैं. इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्लास ये पॉइंट इन वेक्टर के पॉइंट्स को हमने पोजीशन वेक्टर r1 से शो किया और r2 से शो किया. इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सोल्यूशन में देखें हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 + y2 - y1. डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए क्लास हमारे पास x1 क्या है 3 माइनस क्या है हमारे पास x1 की वैल्यू -2 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 और माइनस फार्मूले का और जो हमारे पास y1 की वैल्यू है वो क्या है -3. तो देखिए क्लास इसे सॉल्व करेंगे 3 + 2 + 9 + 3 दोनों का क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है. यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इन दोनों को ओपन करके तो हमारे पास क्या आएगा 25 + 1 44. तो देखिए क्लास यहाँ पे ऐड करके हमारे पास क्या है 169 और 169 का हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू है वो कितनी है 13. तो ये जो 13 है ये क्या है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को शो कर रहा है और यही हमारा क्या है आंसर है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.2. उसकी स्टेटमेंट देखें हमारे पास क्या है क्लास. A certain corner of a room is selected as the origin of rectangular coordinate system. कि क्या है हमारे पास एक रूम है जिसका एक कॉर्नर फर्ज कर लेते हैं वो क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या है उसका एज अ ऑरिजिन है. कि क्या है हमारे पास एक रूम है तो ये वाला जो कॉर्नर है उसे ऑरिजिन का नाम देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है रूम के कॉर्नर का एज अ ऑरिजिन है. इफ़ an insect is crawling on adjacent wall at the point having coordinates. क्या है कि इस वॉल के साथ किसी भी वॉल के साथ वो डिस्टेंस कवर कर रही है और इस पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 2 and 1. अब हमें क्या करना है वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स. कि क्या है वो जो डिस्टेंस कवर करती है किस यूनिट में करती है, मीटर्स में कवर करती है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम. अब हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से इस ओरिजिन तक का जो फासला होगा हमें वो फाइंड आउट करना है. और ओरिजिन पे हमें पता है वैल्यू क्या होती है x की और y की 0 and 0. तो क्या है क्लास देखिए हमारे पास एक वेक्टर गिवन है और जिसे हमने शो किया गया है. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का हमने क्या फाइंड आउट करना है फासला मालूम करना है. तो देखिए वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन. हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 - x1 and y2 - y1. तो देखिए क्लास 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर. तो देखिए क्लास ये हमें पास क्या वैल्यू देता है 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट. और 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास फर्दर किसके इक्वल है 2.24 मीटर. तो ये क्या है इस पॉइंट से जहाँ पर इंसेक्ट ने अपना डिस्टेंस कवर किया है ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो हमारे पास फासला है वो कितना है 2.24 मीटर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें हमारे पास क्या है क्लास 2.3 है जिसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास क्लास जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर दैट इज इक्वल टू 4i हैट प्लस 3j हैट. कि क्या है हमारे पास एक वेक्टर गिवन है वेक्टर a दैट इज इक्वल टू 4i हैट प्लस 3j हैट. हमें क्या फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन में देखिए हमारे पास क्लास हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है वेक्टर a ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं. अब देखिए क्लास हमारे पास वेक्टर a की तो वैल्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो देखिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन टू से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x की हमारे पास वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.
इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास फर्दर किसके इक्वल है 5। ये किसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है। तो देखिए क्लास इन दोनों वैल्यूज़ का अगर हम यहाँ पर पुट करें इक्वेशन 1 में, मीन टू से वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है 4i हैट + 3j हैट ओवर 5। तो इसे अगर सेपरेट करके लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 4/5 आई यूनिट वेक्टर + 3/5 जे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2.4, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब देखिए उन्होंने कहा है कि 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड, ठीक है, हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं किसी भी जगह पे लोकेटेड हैं, उन्हें किससे जाहिर किया गया, पोजीशन वेक्टर r1 से शो किया गया है, r2 से शो किया गया है, जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, r1 की 3i हैट + 7j हैट, r2 की हमारे पास वैल्यू गिवन है -2i हैट + 3j हैट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्लास ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेंट है। हम फर्स्ट कर लेते हैं जो हमारा r1 यूनिट वेक्टर है वो यहाँ पर लाई करता है, और जो r2 यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे लाई करता है। तो देखिए क्लास इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो देखिए क्लास यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उनका जो रिजल्टेंट है हमारे पास किसके इक्वल है, r2 माइनस r1। वैल्यूज़ पुट करेंगे क्लास, इन्हें जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास r वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आएगा, -5i हैट -4j हैट। तो देखिए क्लास यहाँ पे x वाली वैल्यू के साथ भी माइनस है, y वाली वैल्यू के साथ भी क्या है, माइनस है। मीन टू से ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए क्लास यहाँ पे ओरिएंटेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है हमारा एंगल किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 180 + 5। 180 कैसे है हमारे क्लास से, देखिए हमारे पास क्या है क्वाड्रेंट है और हमारा जो वेक्टर है यहाँ पर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए क्लास ये हमारा क्या है थीटा दैट इज इक्वल टू 180, और जो हमारा ये एंगल है ये हमारा क्या है फाई है, और फाई हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ -4/- 5। तो देखिए क्लास टोटल एंगल हमारा कितना बनेगा, 180 + 5। तो देखिए क्लास 180 + tan इनवर्स 5 की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास क्या है tan इनवर्स ऑफ -4/- 5। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो हमारे पास आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/5 का वो कितना है 38.67। तो देखिए क्लास हमारे पास जो टोटल एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 219 डिग्री। यही हमारे क्या उस वेक्टर की ओरिएंटेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्या है क्लास 2.5। इफ अ वेक्टर b is added to vector a, the result is 6i हैट + j हैट। If b is subtracted from a, the result is -4i हैट + 7j हैट। What is the magnitude of vector a? क्या है हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर a एंड वेक्टर b। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास दोनों वेक्टर की जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट है वो क्या है 6i हैट + j हैट। इसी को ये नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जिसका आंसर हमारे पास क्या है -4i हैट + 7j हैट। इसी को ये नंबर 2 का नाम दे। हमें फाइंड आउट क्या करना है क्लास, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास कैसे हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, एडिंग बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्लास ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, +b कैंसिल हो जाएगा -b के साथ, a एंड a क्या बनेगा 2a। यहाँ से देखिए क्लास 6i हैट -4j हैट किसके इक्वल है 2i हैट के। यहाँ पे देखिए क्लास +j हैट + 7j हैट दैट इज इक्वल टू 8j हैट। तो देखिए क्लास यहाँ पे 2a इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन है तो हमारे पास क्या होगा 2 × i हैट + 4j हैट। तो देखिए क्लास दोनों तरफ से हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा वेक्टर a है वो किसके इक्वल है i हैट + 4j हैट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और हमें पता है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √(x² + y²। तो देखिए क्लास x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 + y की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर,
1 + 16 दैट इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट। 17 का स्क्वायर रूट फर्दर हमारे पास किसके इक्वल है 4.1 और यही हमारे पास क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। दैट्स इट, थैंक यू।